से पहले मैं मीडिया के हजरात जो यहाँ तशरीफ लाए हैं अपनी तरफ से वादी के तमाम फूड ग्रोवर्स और डीलर्स की तरफ से और इस ट्रेड से मुंसलिक हिंदुस्तान भर के तमाम लोगों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ तशरीफ लाया। बुनियादी मसला ये है क्योंकि जिन हालात में कश्मीर के लोग गुजर रहे हैं पिछले 3 दहाइयों से, इसमें हर एक सेक्टर मुतासिर हुआ। सिर्फ एक सेक्टर किसी हद तक बचा था जिसको हॉर्टिकल्चर हम कहते हैं, अगरचे इसमें भी बहुत कई परेशानियां पेश आई, जैसे कि 2014 में सैलाब आया, 2019 के वाक़ात और फिर कोविड के दौरान हमारी मंडियां भी बंद रही और फ्रूट को बेतहाशा फ्रूट इंडस्ट्री को बहुत बेतहाशा नुकसान से दो चार होना पड़ा। इस वक्त आपको बुलाने की हमने जो जसारत दी है, तकलीफ दी है, वो ये है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्शन अच्छी खासी थी। यहाँ पर हमारा सेल ठीक तरीके से आ रहा था। गवर्नमेंट ने भी बड़ी कोशिशें की कि यहाँ का प्रोडक्शन बढ़े, इसके लिए उन्होंने हाइड्रेशन के बागात लगाए। उसमें हम जो गवर्नमेंट ने वो इकदाम उठाए हैं उसका वेलकम और अप्रिशिएशन भी करते हैं, मगर बुनियादी वजह यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो मोटिव है कि हमें हिंदुस्तान का ही पहनना चाहिए, हिंदुस्तान ही खाना चाहिए। इसके बरक इस वक्त इस साल और पिछले साल भी किसी हद तक हुआ था कि ईरान से जो हमारे फ्रूट हिंदुस्तान भर के मंडी में आ रहा है, उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री बेहद मुतासिर हो रही है। इस वक्त दिवाली तक हमारे रेट्स अच्छे रहे क्योंकि हार्वेस्टिंग पीरियड ईरान और कश्मीर का एक जैसा है। हिंदुस्तान से कई लोग गए ईरान में, क्योंकि ईरान में सैंक्शनें लगी हैं, वहाँ तिजारत नहीं हो पाती है बाकी ममालिक के साथ। वहाँ का सेब बहुत सस्ता है। वहाँ का जो हमारे पास इतलाक है करीबन 15 से 20 रुपए किलो वहाँ हिंदुस्तानी करेंसी में बिकता है वहाँ पर। और हिंदुस्तान भर के कई लोग गए, उन्होंने वहाँ से माल खरीदा और वहाँ से स्टोरों में रखा, वहाँ के गुदामों में रखा। और जब उसने आना शुरू किया यहाँ हिंदुस्तान की मंडियों में, सबसे ज़्यादा वाया बम्बई से पोर्ट पर आता है, कोचीन के पोर्ट पर आता है, चेन्नई के पोर्ट पर भी आता है। तो उसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन की डिमांड बहुत हद तक ख़त्म हो गई हिंदुस्तान भर के मंडियों में, क्योंकि हमने गवर्नमेंट से इस बारे में 1 महीना कबल ही मैंने ऑनरेबल जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है भारत के मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, उनको लिखा था कि अगर किसी वजह से ईरान का एप्पल कश्मीर हिंदुस्तान की मंडी में आया तो हार्टिकल्चर जो कश्मीर की इकानमी का बैकबोन है ये मुतासिर होगी। बल्कि यहाँ का ही नहीं, हिमाचल भी इसमें ज़्यादा आएगा, उत्तराखंड भी इसमें ज़्यादा आएगा। 1-1.5 महीना कबल के बावजूद उन्होंने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे दी। फिर जब इसकी ज़्यादा तादाद आना शुरू हो गई तो हमने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा, फिर हमने यहाँ के ऑनरेबल LG साहब को भी लिखा, बल्कि हमने जो मरकज़ में एग्रीकल्चर सेक्रेटरी उनको भी इस बारे में याद दहानी की। हमने यहाँ के कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर को भी लिखा, हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी लिखा, मगर हमारा ये जो हम महसूस करते हैं कि अभी तक इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। हालांकि मीडिया में भी अच्छा खासा इसको उभारा गया। इस वक्त हमारे पास जो इतलात मौसूल हो रही है हिंदुस्तान से कि कश्मीरी सेब की कोई खरीदारी नहीं है, कोई इसकी सेल नहीं हो रही है। अगर होती भी है तो हमारी पेटी 1200 पहले बिकती थी, वो अभी उसके रेट आ गए 600 रुपये पर बाहर की मंडी में। इसके बाद जो हमारा 2 नंबर 3 नंबर उसकी कोई डिमांड नहीं है। तो हमने मुतालबा किया था, हमने एक सीधा सा सवाल किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि अगर आप यहाँ का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, आप इसकी तरफ उसके रिजल्ट भी आना शुरू हो गए, अगर फिर यहाँ के किसान का माल, यहाँ के फूड ग्रोवर का माल बाहर मंडी में नहीं बिका, आपके इतलाक के मेले में अर्ज करूँगे, एक पेटी पर एक ग्रोवर को, एक किसान को, एक जमींदार को करीबन 500-600 रुपये खर्चा आता है एक पेटी पर बनाने में। इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, इसमें पेस्टिसाइड कितने की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं,
اس میں جو کارڈ بورڈ ہم استعمال کرتے ہیں اس کی قیمتیں بھی بڑھ گئی، اس کا GST 12 سے 18% کر دیا گیا، اس میں جو باقی ہمارے مینول لیبر لگتے ہیں وہ بھی کتنے مہنگے ہیں، تو لہٰذا اس میں پروڈکشن کاسٹ بڑھ جائے گا. اگر ہمارا پیڑ پر 600 روپے ایوریج میں تیار ہو جاتی، اگر یہ بمبئی جا کر 600 بک گئی، 300 اس میں خرچ آیا، 300 کو پھر 300 ایک اماؤنٹ چھوٹی سی اماؤنٹ ایک گروور کے پاس آئے گی، تو 2 نمبر ہے، 3 نمبر میں کیا ملے گا اس کو. اگر گورنمنٹ نے یہاں کا پروڈکشن بڑھانے کے لیے اس کے لیے کوشش کی، مگر اس کی مارکیٹنگ کے لیے کیوں اس میں روڈے اٹکاتے ہیں. ہمیں اگر اپنا پروڈکٹ اپنا ہمارے پاس ایپل کے ایک وافر مقدار میں موجود ہے، یہاں اس وقت پروڈکشن ہے ہمارے پاس، تو باہر سے منگانے کی کیا ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سال شروعات میں پچھلے سال پیاز کی پروڈکشن خراب ہو گئی تھی مہاراشٹر میں، تو گورنمنٹ نے باہر سے منگائی تھی، وہ ٹھیک سی بات تھی. مگر اگر ہمارا پروڈکشن ٹھیک ہے، ٹھاک ہے، ہمارے پاس اپنا مال ہے، اگر ہمارا اپنے ملک کا مال نہیں بچ پائے گا، اس لیے نہیں بک پائے گا، تو ہمیں یہ جو ہمارے باغات کے مالکان ہیں، جو ہمارے آرچرز ہیں، جو اس کے ٹریڈ کے ساتھ واپس آئے، وہ نقصان سے دوچار ہوں گے اور ہمیں یہ باغات کاٹنے پڑیں گے. لہٰذا ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا سے، آپ کے وسانت سے بھی شاید آپ کی آواز زیادہ تیز ہے، اس وجہ سے ہم نے آپ کو یہاں تکلیف دے دی کہ آپ گورنمنٹ کے عوام تک ہماری یہ بات پہنچا دیں کہ اگر ہمارے پاس اپنا فروٹ ہے، اپنا پروڈکٹ ہے، ہمیں باہر سے منگانے کی کیا ضرورت ہے. اگر مودی صاحب کا یہ نعرہ ہے ہمیں میک انڈیا وہ ہے، یا ہمارے ہندوستان کا ہی پہننا چاہیے، کھانا چاہیے، پھر ہمیں دوسری ملک سے منگانے کی کیا ضرورت ہے. جیسے فوجی آتا تھا چائنا سے، اس پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی، وہ نہیں آ پاتا ہے اس وقت. کیوں؟ حالانکہ فوجی ایران سے بہتر سیف تھا، کہ اس میں کسی کے شاید بزنس اس میں انوالو تھا، اس وجہ سے اس پر انہوں نے پابندی لگائی. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی باہر سے، چاہے ایران ہمیں باقی ممالک سے بھی ہندوستان میں مال آ رہا ہے، مگر اس کے ساتھ ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اگر امریکہ سے آ رہا ہے ڈالر کتنا تیز، وہ ڈالر کے حساب سے خریدنا پڑتا ہے، اور وہاں کوئی سینکشن نہیں لگی. اور انہوں نے کیا کیا، یہاں کے لوگوں نے یہ مال لا کے وہاں ممبئی میں یا کئی علاقوں میں ڈمپ کیا ہے سی اسٹور میں. ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے گورنمنٹ سے کہ اس پر ڈمپنگ ڈیوٹی بھی لگا دی جائے. اور دوسری بات یہ ہے، ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں کہ دلی سے ہمیں اطلاعات ملی ہے کہ پچھلے سال تک ویا افغانستان یہ ایران کا مال آ رہا ہے. یہ پچھلے سال ہمارے پاس ثبوت ہے، پچھلے سال تو آ رہا تھا. اس سال ابھی تک چونکہ وہاں طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے، ابھی تک وہ بات ان کی وکیلی میں، مگر ابھی تک ہمیں جو اطلاعات ہے کہ واگا بارڈر کے سرحد کے اس پار قریباً 150 گاڑیاں تیار ہیں یہاں آنے کی. وہ افغانستان کے نام پر مال آئے گا، مگر ہے ایران کا. افغانستان میں تو پروڈکشن ہے ہی نہیں، وہاں سی اسٹور ہے ہی نہیں. اگر وہاں پروڈکشن ہوگی بھی، وہ کہاں رکھیں گے، کیونکہ ہارویسٹنگ پیریڈ کچھ ہو گیا. لہٰذا ہم چاہتے ہیں یہاں کے ریاست کے فوڈ گروور جو بھی اس کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا سے ہم مودبانہ اپیل کرتے ہیں، ہمیں ہمارے آنریبل پرائم منسٹر سے وہ اس میں مداخلت کرے، اور باہر سے جو فروٹ آ رہا ہے ایران سے، اس پر فوری طور پابندی لگا دی جائے، یہاں نہیں آنا چاہیے. اگر وہ آ گیا، اگر اسی طرح آنا شروع ہو گیا، پھر اگلے سال جب ہماری اور پروڈکشن بڑھے گی تو پھر کشمیر کا کیا حال ہوگا. اور ہمیں آپ سے عرض کروں کہ کشمیر کی آبادی کا 80%، 70 سے 80% لوگ اسی بزنس سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹلی وابستہ ہے. اس کی اکانومی اسی پر منحصر ہے. یہ 15,000 کروڑ کی انڈسٹری ہے اور ہمارا GDP کا حصہ ہے 15%. لہٰذا اتنی اکانومی، اور ہم لاکھوں لوگوں کو بغیر کسی گورنمنٹ کے معاوضے کے روزگار فراہم کرتے ہیں. اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں ملک بھر کے لوگ وابستہ ہیں، یہاں کشمیر کے ہی نہیں، ملک بھر کے لوگ جو اس اسٹیٹ کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ بھی پھر یہاں مسئلہ بنے گا روزگار کا. جن لوگوں کو روزگار ہم روزگار ان کو فراہم کرتے، اگر ان کو روزگار نہیں ملا، ان کی اقتصادی حالات خراب ہو گئی. اور یہاں یہی ایک سیکٹر بچا ہے. ہم نے دیکھا اس ٹرمائل میں نہ یہاں ٹوریزم ہے، نہ یہاں ہینڈی کرافٹس ہے، نہ کوئی سیکٹر بچا ہے. صرف ایک سیکٹر ہے، یہ ہارٹیکلچر، جس کے ساتھ یہاں کی 70 یا 80% لوگ وابستہ ہے. اور یہ یہاں بڑے بڑے زمیندار نہیں ہیں، یہاں مارجنل گروورس ہیں، یہاں 2، 3، 4، 5، 6، 8، 10 کنال والے لوگ ہیں. اگر ان کی روزی روٹی اسی پر منحصر ہے، اگر وہ سال بھر یہی
इसी पर गुजारा करते, इसी पर बनाते। अगर उस प्रोडक्ट का कुछ नहीं मिला उनको, फिर ये काटे पर मजबूर हो जाएंगे। मैंने बचपन में सुना था, बहुत पहले की बात है, यहाँ बादाम की अच्छी खासी फसल हुआ करती थी। जब उसके रेट्स नहीं आए, फिर लोगों ने वो पेड़ ही काट डाले। खुदा न करे ये नौबत न आए। अभी हमारे पास कोल्ड स्टोर में करीबन 1.5 करोड़ पेटियां हैं, और हमारे पास रनिंग में इस वक्त जो फूड गवर्नमेंट के गोदामों में है करीबन 1.5 करोड़ पेटियां है। ये सारा माल अभी रिस्क में है, सारा इसमें असरअंदाज होगा। देखिए कितना बड़ा लॉस होगा अगर इन्होंने नहीं रोका। ये हमारी 3 करोड़ पेटियां, इसमें बहुत ज्यादा खासा नुकसान होने का खतरा है। और यहाँ की आबादी, यहाँ का आबादी का अक्सर हिस्सा इससे मुतासिर होगा। यहाँ की इक़्तिसादी हालात खराब होंगे, और ये भी खुदा न खासा ये होगा जो गवर्नमेंट का इंश्योर किया है कि हम यहाँ एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, वो भी मुतासिर के लोग नए बागात नहीं बनाएंगे। जो बागात जो उन्होंने अगर उनकी जो रोजी रोटी उनको नहीं मिला, उनको वो पैसे नहीं मिले, वो बिक्री नहीं मिली जो वो चाहते हैं, तो लिहाजा वो अपने बागात काटने पर मजबूर हो जाएंगे। विशेष साहब, अगर एलजी के मुफ्ती फारूक साहब ने इसको मुकम्मल तौर पर नकारा, ईरान से हम सेब नहीं खाते, इस पर आप क्या कहेंगे? इसको हम अपनी बदकिस्मती हम इसको ताबीर करेंगे। मैंने अपना चेक किया, हमने उसको मेल भी किया इस बारे में 1 महीने कबल। हमने उसको हॉट कॉपी भी भेजी, हमने उसको व्हाट्सएप पर भी किया। और आपको पता है कि मेरे ख्याल में हिंदुस्तान भर के लोगों को इल्म है ईरान का माल आ रहा है, और हमारे फारूक साहब कहते हैं कि हिंदुस्तान में ईरान का कोई माल नहीं आ रहा है। इसको हम अपनी बदकिस्मती कहेंगे या उसकी लाइल्मी कहेंगे। बशीर साहब, अगर देखा जाए, आपने अभी बात की यहाँ पर समवेयर इन बॉर्डर्स स्टैंड बाय रखी हुई है, जो गाड़ियाँ यहाँ पर सेब से लदी हुई बॉर्डर्स पर है, यहाँ पर हिंदुस्तान आ रही है। तो क्या अभी तक आप मानते हैं कि यहाँ पर वो माल नहीं पहुँचा है? आपने अभी कहा कि यहाँ पर बॉर्डर्स में समवेयर इन बॉर्डर्स यहाँ पर अभी जो आ रहा है ये वाया दुबई आ रहा है। एक मिनट मुझे कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने ये सवाल किया था फारूक साहब से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई माल नहीं है। आपके कहने का मतलब ये, उनके वर्ड्स थे, आपके कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर गैर कानूनी तौर से यहाँ पर माल ले आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये भी कहा कि ट्रेड फर्टिलिटी से कोई भी बंदा मेरे पास नहीं आया। तो इसके मतलब बताइए थोड़ा सा। सुनिए, अगर उनका मतलब अभी कश्मीर में नहीं आ रहा तो कश्मीर में नहीं आ रहा, हिंदुस्तान की मंडी में आ रहा है। अब अगर खुद चेक करेंगे उसके बाद का ये, अगर आप दिल्ली करेंगे टेलीफोन, मुंबई करेंगे टेलीफोन, मुंबई बेंगलोर करेंगे टेलीफोन, कलकत्ता करेंगे फोन, आपको खुद पता चलेगा कि कितना माल आ रहा है ईरान से। अभी ये जो आपने कहा कि वागा सर से नहीं आ रहा है, मगर स्टेट में रखा है, मगर इस वक्त जो आ रहा है वो वाया दुबई आ रहा है। मैंने पहले भी आरज आपसे किया कि ईरान में 15 से 20 रुपए किलो है, वो बहुत सस्ता पहुंच जाता है यहाँ। और हमारा एक पेटी को बनाने में 600 रुपया की लागत आती है। अगर वो आगे 500, 600, 700 मुंबई में बिकता है, तो हमारी पेटी वहाँ 800 में पहुंच जाती है, तो हमारा माल कहाँ बिक पाएगा? लिहाजा इस वजह से इसकी हमारे माल की सेल खत्म होगी मंडी में। तो हमारा सीए स्टोर में माल है वो भी अंडर रिस्क है इस वक्त, क्योंकि 1.5 करोड़ पेटियां हमारे पास एक क्लास माल जो सीए स्टोर में है या हमारे जो गोदामों में है, इसकी हमें फिक्र है इस वक्त, क्योंकि इसका असर हिमाचल को भी बढ़ेगा। मगर इनका रनिंग सीजन इस वक्त नहीं है, हमारा रनिंग सीजन है, उनका भी कुछ माल स्टोर में है, वो भी इससे असरअंदाज होगा। और हिमाचल वाले भी इसके लिए मुजाहरे वहाँ करें, ये बंद होना चाहिए। लिहाजा मैं एक बार फिर मोदी साहब से यही गुजारिश करूंगा कि ये कश्मीर का ही मसला नहीं है, ये उत्तराखंड का भी मसला है, ये हिमाचल का भी मसला है, और ये गरीब ग्रोवरों का मसला है, ये गरीब तिजारत पेशा लोगों का मसला है। इसके साथ लाखों क्या करोड़ों लोग मुंसलिक है। हमें इसकी तरफ देखना चाहिए। हमें बाहर से मंगाने अगर 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों या 100 लोगों को फायदा मिल रहा है, मगर उसके बारे में हमें अपने मुल्क का प्रोडक्ट बचा रहे हैं, अपना जो हमारी खेती बाड़ी इसको बचाने की कोशिश करें। ये पहली बार हो रहा है ऐसा कि ईरान से माल आ रहा है? पिछले साल भी आया, इससे पहले पिछले साल हमने इस बारे में बंद भी हुआ, मगर पिछले साल भैया दुबई भी आता था, भैया अफगानिस्तान भी आता था, और ये आता था ईरान के नाम पर वागा से, क्योंकि जो पाकिस्तान वाले हैं वो अलाउ नहीं करते। नहीं, वो ये आपस में इनकी ट्रीटी है, क्योंकि अफगानिस्तान और इंडिया ये 0% पर है। लिहाजा वो अफगानी वहाँ जाके वो अफगान के नाम पर ईरान में आता था,
अभी जब से तालिबान ने हमारा टेक ओवर किया है तब से तो नहीं आ रहा है, मगर ये अभी हमारा जो इख्तिलाफ कि वहाँ इन्होंने बॉर्डर पर लिखी है गाड़ियाँ, कुछ इनकी आपस में बातचीत चल रही है, शायद वो भी आएगा और फिर और असरअंदाज होगा। पिछले साल हमारे पास प्रोडक्शन कम लिहाजा हम ज्यादा असरअंदाज नहीं हुए। इस साल हमारे पास प्रोडक्शन इस वजह से हमारे पास ये समझे प्रेस कॉन्फ्रेंस चला ये हम पेटियां ये करीबन 1000 रुपये एक पेटी पर खर्चा। अगर जो हमारे 6 स्टोरों में माल है उस पर खर्चा ही किराया स्टोर वाला हमसे 400 ही वापस चार्ज करेगा, जो उसके हमारी अखराजात लेगा। तो हम समझे ये समझे कितनी बड़ी रकम है, यहाँ की इंडस्ट्री बैठ जाएगी। जो जिन गरीब लोगों ने स्टोर में रखा या गोदाम में रखा है वो सब असरअंदाज होंगे। और इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यहाँ के गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि यहाँ एक ही सेक्टर बचा है जो हॉर्टिकल्चर है। हम नहीं कहते कि टूरिज्म नहीं है, टूरिज्म जो मौजूदा हालात है टूरिस्ट आते नहीं है, होटल इंडस्ट्री होता है, हैंडीक्राफ्ट होता है। नहीं क्वालिटी में हम बेहतर है, मगर उनका रंग शंग वगैरह है, उनकी टेक्नोलॉजी सही सूरत में है। और दूसरी बात यह है वहाँ ईरान में क्या वहाँ वो गवर्नमेंट वहाँ की उनको कुछ इंसेंटिव देती है, वहाँ ड्रोन उनकी दवाई स्प्रे करते हैं। हमारे पास वो ऐसा सिस्टम नहीं है, हमें अपने पैसे लगाने पड़ते हैं, रोज पेस्टिसाइड की कीमतें बढ़ जाती हैं, हमारे फर्टिलाइजर रोज महंगे हो जाते हैं, हमारी बातें जो इसमें चीजें काम आती है वो कुछ कीमतें आसमान को छू रही हैं। वहाँ उनको इंसेंटिव मिल रहे हैं। जो ईरान पर पाबंदियां लगी है दुनिया की, लिहाजा वो सस्ते बेचने में मजबूर है। जो उनके पास तो इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात ठीक है, वो इंडिया आ रहा है, इस वजह से हमारी इंडस्ट्री करीब करीब जवाल पजीर हो जाएगी अगर वो बंद हो। थैंक यू थैंक यू इधर देखिए